हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है जी एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आज सबसे पहले हम आपको एचसीएफ सिखाएंगे। ठीक है जी, देखिए, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब होता है हिंदी में महत्तम समापवर्तक, यानी कि अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में देखें तो कहता है मैं से, यानी कि महत्तम समापवर्तक। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो जो आपको सिखाई थी, पढ़ाई थी, वो जो थी जी गुणज एंड गुणनखंड। ठीक है, यानी कि फैक्टर एंड मल्टीपल वाली जो वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। उसके बाद ही अगर आपसे फैक्टर और मल्टीपल नहीं आते, है ना, गुणज और गुणनखंड नहीं आते, तो आप कभी भी एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते। क्योंकि ये जो मैथ होता है ना, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, तरीके से चलता है ना। तो आप सबसे पहले उन्हें सीखिए, उसके बाद आप इसे सीखिए। आप इसे देखो, जब से आपने ये पढ़ा कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो आप पहले यही आपके मन में आएगा कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड क्या है ना। तभी तो आप इससे अब निकाल लेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। अगर आपने वो देख रखी है, आपको पता है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, तो आप इसे आगे शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। एचसीएफ इंग्लिश में से एचसीएफ, जीसीएफ या एलसीएफ भी कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो नाम बदल देता है और क्वेश्चन वही होता है। ये तो हाईएस्ट होगा, जी का मतलब होगा ग्रेटेस्ट है जी, एल का मतलब होगा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप देखेंगे हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि साइनोनिम्स है ना। तो बस हमें समझने का फर्क रहता है। अगर हमने ये बात कभी सुनी नहीं तो हमारे दिमाग में नहीं आनेगी कि भाई ये क्या है, दिमाग चक्कर काटता रहेगा कि भाई पता नहीं क्या हो, एस एलसीएफ क्या हो या जीसीएफ क्या हो। एलसीएफ कम चलता है, जीसीएफ ज्यादा लिखा जाता है, और सबसे ज्यादा एचसीएफ। अब इनकी डेफिनेशन देख लो, परिभाषा क्या है। जब तक हमें परिभाषा समझ में नहीं आने की, उसके बारे में पता नहीं चलने का, तो हम कभी भी क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। क्या कहा है? दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के सारे गुणनखंड प्राप्त करो। है? दो या दो से अधिक जो भी संख्याएं दी गई हैं आपको एचसीएफ या एलसीएफ निकालने के लिए, उन सबके गुणनखंड ज्ञात करो और उनमें सबसे बड़ा गुणनखंड प्राप्त करने के बाद, उनमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, दोनों तीनों के गुणनखंड प्राप्त कर लिया आपने, और उनमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वही मैस है, इनके महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, या जीसीएफ या एलसीएफ कहलाता है। समझ गए स्टूडेंट? तो आपसे अवनिष्ठ गुणनखंड निकालने आते हैं, जैसा हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं जो हमारी डेफिनेशन को प्रूफ करेगा, साबित करेगा, है ना। तो देखिए, आपको 12, 20 और 18 दे दिया, या दो भी दे सकता था, चार भी दे सकता था। तो इनका आपको क्या निकालना? महत्तम समावर्तक निकालना, है ना। तो सबसे पहले क्या करा आपने, इनके सबके गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड कैसे निकलते हैं? हमने आपको तरीका बता रखा कि आधे गुणनखंड निकालिए तो सारे निकल जाएंगे। वो वाला जो
ट्रिक बता रखी है, उससे आप निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं भाई 1 और 12 तो यानी कि जो संख्या है, एक तो 1 तो सबका होता है और वह संख्या खुद अपने आप का गुणनखंड होती है ना। तो 2 तो सबके हो गए। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा, 12 हो रहा, 3 से भी हो रहा, यस, 4 से भी, यस, 5 से नहीं होता, उसे छोड़ दो, 6 से हो रहा, जैसे जब आधे में आ जाए उसके बाद अपने आप से ही डिवाइड होता है, हमेशा ध्यान रखो। अब 21 और 22 तो इसके हो गए, 20 इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होने का, 10 से हो जाएगा, 10 के बाद 20 से ही होगा क्योंकि आधे में चला गया। फिर 18 को देखियो, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, इवन नंबर है, 3 से भी हो जाएगा, 8 और 1 9, 3 के टेबल में आता है, 4 से 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के में भी नहीं आता, 6 के में आता है, 6 के बाद 9 के में आता है, और 9 के बाद आधा हो गया तो अपने आप से होगा 18 में। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक ऐसा गुणनखंड जो इन तीनों में पाया जाता हो, वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है जी। तो 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 3 तीनों में नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 सिर्फ इसमें है, इसमें भी नहीं है, 6 इसमें है और इनमें भी नहीं है ना, और 12 भी नहीं है। तो स्टूडेंट सिर्फ 2 ही गुणनखंड ऐसे हैं जो मिले, तो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 1 और 2, जो दोनों तीनों के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में 1 और 2 में कौन बड़ा है, 1 2 में 2 बड़ा है, तो 2 ही इसका एचसीएफ है, यानी कि महत्तम समापवर्तक है, जीसीएफ है, एलसीएफ है। तो समझ में आ रहा। तो सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है उनके गुणनखंड निकाल लो, और ऐसा गुणनखंड देखो जो 2 दे रखी तो दोनों में देखो, 3 दे रखी तीनों में, 4 दे रखी तो चारों में, जो सब में हो और सबसे बड़ा हो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो स्टूडेंट ये किसी भी चीज को निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना, सारी डिटेल जानना आवश्यक होती है। तो हम इसके बारे में अब इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि भाई इसकी विशेषताएं क्या है ना। विशेषताएं भी बहुत देखनी बहुत जरूरी होती है। विशेषताएं तो देखनी जरूरी होती है, अगर हमें विशेषताएं पता है तो अगर हमारा आंसर गलत आ रहा है स्टूडेंट, तो हमें 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि भाई ये आंसर गलत है ना। तो हमें सवाल को निकालने में और जल्दी निकालने में आसानी होती है। अगर हमें नहीं पता तो हम सोचते रहेंगे क्या होगा क्या होगा, कहां से आया, कैसे होगा, है ना। तो देखिए पहले क्या है, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली विशेषता मैथ है, हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा, यानी कि जो उत्तर होगा में से आएगा वो इन सब से, ये जो दी गई जो संख्या है इन सब से छोटा होना चाहिए हमेशा, या सब में छोटी संख्या के बराबर होगा। सब में छोटी संख्या कौन है, 12, या तो 12 हो जाएगा, जो भी सब में इसमें 12 है लेकिन और में नहीं होगी 12, कुछ और होगी, या तो सब में छोटी जो संख्या दी गई होगी उसके बराबर होगा, या इन तीनों से, 2 से या 4 से सब में छोटा होगा। याद रखें अगर इनका इनका महत्तम समापवर्तक 12 20 और 80 का 21 आ जाता, 25 आ जाता, तो हम एकदम सोच लेते भाई ये तो इनसे ज्यादा आ रहा, गलत है ना। तो हमें एकदम पता चल जाता। अगर किसी को ये बात नहीं पता कि भाई बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे गलती से गुना करके 50 भी ला सकता है, उसे पता ही नहीं है बड़ा हो गया गलत है ना। तो पता होना चाहिए जो हमें महत्तम समापवर्तक हमेशा या तो छोटा होगा, जो भी सारी संख्या दी गई है, या फिर जो उनमें समय छोटी संख्या होगी उसके इक्वल होगा, उसके बराबर होगा। ध्यान रखें, कभी कभी आप देख लो कि इस समय छोटी संख्या से उठा कर देख लो, उससे वो तीनों 2 या 3 संख्या जितनी देर की पूरी डिवाइड हुए या नहीं, अगर पूरी डिवाइड हो तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, वही एलसीएम, वही सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ, वही एचसीएफ है। ठीक है जी। दूसरे वाली विशेषता देखिए, 2 अभाज्य संख्याओं का मैसेप है हमेशा 1 होता है,
अभाज्य संख्या है। अगर दो अभाज्य संख्या दे रखी, कोई भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर किनके होते हैं? दो फैक्टर उन्हीं संख्याओं के होते हैं जो 1 से या अपने आप से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती। यही अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं। अगर कोई दो प्राइम नंबर है उनका निकलवा रहा, तो आप आंख बंद करके बता दो देखते साथ कि भाई इनका तो आंसर 1 आएगा, है ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया 11 और 7 है, तो हम जाने अगर हमें ये पता कि भाई 11 जो है वो प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर है, तो हमेशा इनका एचसीएफ 1 ही आएगा, है ना। तो कोई भी संख्या हो, अगर आपको प्राइम नंबर पता पहचानना आसान है आपसे, तो आप उनका देखते सर बता सकता है, निकालने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आपको चेन मेथड आता है या नहीं। अगर ये बात पता तो आप एकदम निकाल देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल भी दिया, है ना, जैसे 5 भी प्राइम नंबर है और 17 प्राइम नंबर है। तो जो अगर कोई पूछ रहा आपसे दोनों का क्या है, तो एकदम बता दो कि भाई 1 है ना। जो उत्तर में सैप है, यानी कि उत्तर का मतलब में सैप है आता है, उससे दी गई सारी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। अगर विभाजित न हो, कोई भी एक संख्या रह जाए, यानी कि पूर्णतः कटे बिना कोई किसी में शेषफल बच जाए, तो समझ लो कि वो उत्तर गलत है, आपने कहीं गलती कर दी, अपने उत्तर की दोबारा जांच करें। ये इस चेक करने का तरीका है। देखो हमारा उत्तर 2 आया था, अब 2 से इस 2 से 12 और 20 और 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। कोई भी इनमें से कोई संख्या ऐसी रहेगी भाई कि जिसमें रिमाइंडर बचता हो, तो हमने आंसर गलत लाए, ठीक है। देखो 2 6 जा 12 पूरा डिवाइड होगा, और 10 2 जा 20 पूरा डिवाइड होगा, और 2 9 जा 18 पूरा डिवाइड हो गया ना तीनों, तो बिल्कुल सही है। अगर कोई बच जाता है जिसमें रिमाइंडर शेष है डिवाइड करने पर, तो आपका महत्तम समापवर्तक गलत है। तो ये इसकी जांच करने का तरीका भी है, और एक इसकी विशेषता भी है ना। यदि यदि दी गई संख्याओं में कोई संख्या अभाज्य है, तो हमेशा उत्तर 1 ही होगा। भाई मान लीजिए आपको ये संख्या दे दी 41 36 24, सबसे पहले नु देखो आप इनमें कोई प्राइम अभाज्य संख्या है क्या, प्राइम नंबर है क्या। तो हमने देख लिया 41 प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? महत्तम समापवर्तक यानी कि में से पे इसका 1 आएगा। 23 50 और 60, तो इसमें क्या है 23 है, 23 क्या है प्राइम नंबर है, तो इनका भी 1 ही आएगा। तो इसी प्रकार आप कोई भी संख्या सबसे पहले से देख लें। आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कौन सी सम है, कौन सी विषम है, कौन सी प्राइम है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी प्राकृतिक है, कौन सी होल नंबर है ना। तो इन सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आप बहुत ही आसानी से निकालते चले जाएंगे एलसीएम एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।